अरमान के पास कितना अच्छा मौका था कि वो सच बता सकता था अबीरा को कि पूकी ही मायरा है, मायरा ही पूकी है, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन अब सुना है कि गीतू और पूकी आने वाले हैं उदयपुर। क्या अब अबीरा को पता चलेगा? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जी हाँ, कितना अच्छा मौका था अरमान के पास। अबीरा ने जो क्लास ली है ना, जो सुनाया है उसको, वो सुनकर मुझे तो मजा आ गया। उम्मीद है आप लोगों को भी मजा आया होगा। लेकिन यही मौका था जब अरमान बोल सकता था कि तुम जिसे गीतांजलि की बेटी समझ रही है वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन नहीं, अरमान ने नहीं बोला। क्यों? क्योंकि उसके मन में अभी भी डर है कि कहीं ये सच सामने आ गया तो फिर सबका रिएक्शन क्या होगा। और चलो रिएक्शन की छोड़ो, लेकिन जब मायरा को ये सच पता चलेगा तब क्या होगा? वो ये सच कैसे हैंडल कर पाएगी? ये चिंता उसको सता रही है। और इसीलिए तो उसने कपड़ा भरना शुरू कर दिया और बैग लेकर वो निकलने की तैयारी कर रहा था। लेकिन अबीरा ने रोक लिया। अबीरा के मन की भड़ास निकल गई है तो अब उसने शांति से बात की है अरमान से और ये कहा है कि एटलीस्ट माँ के ऑपरेशन तक रुक जाओ। और साथ में हमारी कहानी को एक अच्छा क्लोजर भी देना जरूरी है, तो हम एक क्लोजर भी दे देते हैं और एक अच्छी एंडिंग भी दे देते हैं। लेकिन सुना है कि शायद गीतू और मायरा उदयपुर आने वाले हैं। वो आएंगे तो जाहिर सी बात है कि मायरा तो खुश हो जाएगी, लेकिन अबीरा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाएगी क्योंकि एक तो अरमान आया है, ये बात भी उसे पसंद नहीं आ रही है। वो अरमान से कन्नी काट रही है, दूरियां बना रही है और ऊपर से अब गीतांजलि भी आ जाएगी तो दोनों को साथ में देखकर वो कितनी अनकंफर्टेबल फील करेगी। माना मायरा बच्ची और उसके साथ तो वो खेलेगी, हंसेगी, बात करेगी, सब कुछ, लेकिन गीतांजलि की मौजूदगी बार बार अबीरा को यही फील करवाएगी कि अरमान तो मेरे प्यार को भूलकर आगे बढ़ चुका है, उसने दूसरों को अपनी फैमिली बना लिया है, अब मैं उसकी जिंदगी में वापस आकर करूं तो करूं क्या। जी हाँ, ये ख्याल उसको जरूर आएगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि शायद गीतू गीतू अबीरा को यह सच बता सकती है कि मायरा उसकी अपनी बेटी नहीं है, ये अरमान की बेटी है। और अब ये बात पता चलेगी अबीरा को, तब क्या होगा, इसी बात का हमें इंतजार है। हालांकि आपने ये देख लिया होगा कि क्रिश भी बदला लेने के लिए उतारू है। जी हाँ, अरमान ने आने के बाद जो चांटा मारा, जो धमकी दी, तब उसने भी तैयारी कर ली है पलटवार करने की। जी हाँ, उसने तैयारी कर ली है और वो पलटवार कर सकता है। लेकिन इस पलटवार के चक्कर में एक बार फिर कहीं अंशुमन की नाराजगी वो ना मोल ले ले। जी हाँ, कहीं ना कहीं वो अरमान को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में अबीरा को भी नुकसान पहुंचा देगा या अबीरा के बारे में कुछ ऐसा बोलेगा जिसके कारण अंशुमन उससे खफा हो सकता है। और ऑलरेडी वो एक बार तो खफा हो चुका है क्योंकि तानिया को दुखी किया था, उसने तानिया को रुलाया था, तो इस बात से वो नाराज है। लेकिन अगर अब कृष्ण ने फिर से दोबारा कुछ ऐसी हरकत कर दी तो अंशुमन उसे छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, कहानी में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आने वाला है। और कहा तो ये जा रहा है कि एंड गेम तो अरमान ही होंगे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है जिसके कारण ऐसा डर मन में एक बार फिर बैठ गया है कि कहीं अरमान अबीरा जुदा ना हो जाए। लेकिन खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। हम कामना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अरमान और अबीरा कभी जुदा हो ही ना। अभी जुदा हुए हैं, वो वापस मिल जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, तब हमें मजा आएगा। क्या कहते हैं आप? वैसे मेकर्स को सोचना चाहिए, क्योंकि जब से अरमान आया है ना अबीरा के साथ इस घर में रहने के लिए, तब से टीआरपी थोड़ी सी बढ़ी है। तो अगर ज्यादा बढ़ानी है तो इनको साथ ही रखना चाहिए, है कि नहीं? बहुत लोग ये कह रहे हैं और मैं भी इस बात को मानता हूँ। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।